ITVX कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज झूठ को तमाचा पड़ा है और पत्रकारिता की जीत हुई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता से जुड़े अधिकार को एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा है। यानी वो सवाल जो वो पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछना उनका अधिकार है, उनका हक है। और इसीलिए आज महाभारत में पालघर में साधुओं की हत्या से जुड़े हुए सवाल फिर गूंजेंगे। वो सवाल जो अर्नब गोस्वामी ने उठाए आज फिर उठाएंगे और आज सीधे सीधे ये भी पूछेंगे कि क्या साधुओं को इंसाफ के लिए आमरण अनशन की हुंकार देनी पड़ेगी। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूं और मैं संतों के लिए बोलूंगा। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आमरण अनशन पर हूं। ये संत समाज की हुंकार है, ये संत समाज की ललकार है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या से संत समाज पहले ही आक्रोशित था। अब उनकी आवाज उठाने वाले अर्नब गोस्वामी पर हमले ने संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अर्नब गोस्वामी को न्याय दिलाने के लिए और जो संत के हत्यारे हैं उनको फांसी पर लटकाने के लिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आमरण अनशन पर हूं। संतों की हत्या पर मौन धारण करने वालों से अर्नब ने सवाल पूछे थे और अब वही सवाल संत समाज उठा रहा है। इस आमरण अनशन के दौरान कहीं हमारे प्राण निकल जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो हमारे अंतिम संस्कार में कोई कांग्रेसी सम्मिलित नहीं होगा। ये मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं और ये मैं धर्मादेश जारी कर रहा हूं। केवल परमहंस दास नहीं, दूसरे संतों में भी गुस्सा उबाल पर। आखिर संतों के इस गुस्से की वजह क्या है? संत को अनशन पर क्यों बैठना पड़ा? आखिर संतों को न्याय कौन देगा? इन्हें न्याय कब मिलेगा? और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल संत अर्नब के साथ। कब मिलेगा इंसाफ? सबसे बड़ी बात, इंसाफ कब मिलेगा? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं अनशन के लिए क्यों मजबूर हुआ है संत समाज। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं सीधा सवाल, क्या साधुओं की हत्या पर सवाल उठाना अपराध है? सवाल महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं, साधुओं की हत्या पर अभी तक बोलती बंद क्यों है? कुछ ऐसे जिनसे बार बार सवाल पूछे गए लेकिन अभी तक बोलती बंद क्यों है? मेरे साथ आज जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हरिद्वार से महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जूना अखाड़ा के प्रवक्ता स्वामी नारायण गिरी महाराज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मेरे साथ स्वामी दयानंद जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं सीधे सबसे पहले महंत नवल किशोर दास आपके पास आ रही हूं। महामंडलेश्वर हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर? क्योंकि आज साधुओं की हत्या से जुड़े सवाल एक बार फिर गूंजेंगे महाभारत में। वही सवाल जो अर्नब गोस्वामी उठा रहे थे और वो सवाल उठाने का अधिकार आज देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें दिया है। और इसीलिए मैं स्वामी दीपांकर आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो सवाल रिपब्लिक भारत ने उठाए, जो सवाल हमने महाभारत में उठाए, जो सवाल लगातार अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत में, उठाते रहे, आज वो सवाल उठाने का अधिकार तो देश की सर्वोच्च अदालत ने दे दिया। संत समाज के वो सवाल, उनके जवाब कब मिलेंगे स्वामी दीपांकर? मैं ये कह रहा हूँ सुचारिता, कितना अफसोसजनक है कि एक पत्रकार को अपनी बात कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ता है और वहां से कहलवाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वीकृति देती है। मगर उससे बड़ा एक यक्ष प्रश्न मैं आपके सामने और पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान निसंदेह लोगों के मन में और लोगों के भाव में एक महाभारत तो छिड़ा हुआ है। महाभारत का यक्ष प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं सुचारिता के उन दो निरीह साधुओं का, दो निहत्थे साधुओं का, दो मासूम साधुओं का,
आखिरकार गुनाह क्या था और क्या ये गुनाह राष्ट्र पर कलंक नहीं है? और इस राष्ट्र पर लगे कलंक को धोइएगा कैसे? और जिस देश के बुद्धिजीवी पूरब और पश्चिम की ओर देखते हों, उस देश में उनसे अपनी रक्षा की अपील कीजिएगा कैसे, जब हमें कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं समझ रहा है कि हमारी मृत्यु उपरांत भी हमारे उठे सवाल पर कोई अपना वक्तव्य दे सके। मैं आखिरकार उम्मीद और टकटकी लगाए देखूं किससे? मैं तो महाभारत में कहना चाहता हूं, क्या पक्ष और विपक्ष में से क्या सन्यासियों के लिए कोई राम बनेगा? स्वामी क्या धर्म रक्षकों का रक्षक कोई बनेगा? मैं स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत के पास जाती हूँ। अवधूत जी, स्वामी जी मुझे ये बताइए, कभी आंदोलन की चेतावनी, कभी आमरण अनशन की चेतावनी, ये चेतावनियां, ये आंदोलन की बात संत समाज को क्यों कहनी पड़ रही है, क्यों बोलनी पड़ रही है? इसलिए कि सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में विफल रही है। उद्धव सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल दिखाई देती है। जिस तरीके से संतों को निर्मम हत्या की गई और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें जो है वो कह रहा है शो है, मार शो है, उससे साफ पता लगता है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए ये लोग जो है उस पर उचित कार्रवाई नहीं करनी है जो कि की जानी चाहिए। और पूरा संत समाज इस बात की मांग करता है कि जिन लोगों ने उन संतों की निर्मम हत्या की है, जो अगर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको फांसी दी जाए। मेरे साथ संजीव कौशिक भी जुड़ रहे हैं, ऋषि मिश्रा जुड़ रहे हैं। मैं तो सीधे ये पूछ रही हूं संजीव जी, आज का समय वो है जब संत समाज को, इन संतों को तख्तियां लेकर बैठना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि इंसाफ दिलाइए वरना आमरण अनशन पर बैठेंगे। यही हो रहा है। आज जो सवाल हमने पूछे उनका अधिकार तो सर्वोच्च अदालत ने दे दिया। जो सवाल संतों के लिए रिपब्लिक भारत पूछ रहा था, अर्नब गोस्वामी पूछ रहे थे, वो अधिकार देश की सर्वोच्च अदालत दे रही है। अब क्यों ना पूछे वो सवाल? देखिए सुचारिता, संतों के प्रति हमारे मन में भी कम सम्मान नहीं है। सम्मान में उनके मैं शीश झुकाता हूं, लेकिन कुछ सवाल संतों से भी है। आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि हिंदुओं ने ही संतों की हत्या कर दी? इसके बारे में सोचना होगा और संत समाज को इस पर सोचना होगा और गहरे रूप से सोचना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इससे पहले जब मॉब लिंचिंग हुई थी, ये हमारे संत समाज के लोगों ने चुप्पी क्यों धारण कर ली? यदि उस वक्त ये लोग मुखर होकर के इस तरह की आवाज उठाए होते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती और हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हमें अपने ही धर्म के लोगों को इस तरह से हथियारों के हाथ में सौंपते हुए सवाल पूछने का अधिकार, मैंने जिस सवाल पूछने के अधिकार पर पूछा उसको आप दरकिनार कर गए बहुत कन्वीनियंटली। मैं कह रही हूं कि ये सवाल पूछने का अधिकार रिपब्लिक भारत के पास है, संतों की आवाज उठाने का अधिकार हमारे पास है। उस आवाज पर, उस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो बोलती बंद है, ये मान लीजिए ना, बोलती बंद है, ये मान लीजिए। आपके मन में संतों के लिए आदर कितना है वो तो मैं देख रही हूँ। सुचारिता, ये सवाल स्वामी दीपांकर पास ही क्यों है? सुचारिता, ये सवाल केवल रिपब्लिक के पास ही क्यों है और इसका जवाब केवल विपक्ष कहने दीजिए, सत्ता पक्ष। यही तो आपने बात बोली। देखिए, आप ही ने जवाब दे दिया, आप ही ने जवाब दे दिया संजीव जी, आप ही ने जवाब दे दिया कि ये सवाल रिपब्लिक के पास ही क्यों है। अगर और कोई हिम्मत नहीं दिखाता सवाल उठाने के तो वो उनकी समस्या है, हिम्मत नहीं है। अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप या तो जवाब दीजिए या मान लीजिए कि बोलती बंद है आपकी। इसका जवाब देश के गृह मंत्री से क्यों मांगा जाए? इसका जवाब देश के रक्षा मंत्री से क्यों मांगा जाए? इसका जवाब मैं भाई साहब से ही एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं एक भाई साहब से ही प्रश्न करना चाहता हूँ। भाई साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि इन्होंने एक बात कही, हालांकि हमें डर था ये बात वो बोलेंगे जरूर, मगर हमें लगता है कि इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आम आदमी ने सन्यासी को मारा या पुलिस वालों ने सन्यासियों को नरभक्षी के हाथों में दे दिया? और अगर जो नरभक्षी के हाथों में दे दिया तो क्या मेरे पक्ष में बोलना भी आपके लिए गुनाह है? और अगर जो गुनाह है तो क्या आपको आईने में स्वयं को नहीं देखना चाहिए? धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आप लोग कभी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे?
मैं आपके साथ हूं और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सन्यासी इस देश में इतना सस्ता कैसे हो गया? लेकिन महाराज, मुझे सन्यासी इस देश में इतना सस्ता कैसे हो गया कि हर व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? कम से कम देखिए, अगर जो यही किसी अन्य सब नहीं बने हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई तो राम उठे। आपका इस्तेमाल कोई करे। मैं कह रहा हूँ कोई तो राम उठे। मैं कह रहा हूँ कोई तो राम उठे। रास्ता दिखाने वाले लोगों में से है। मैं कह रहा हूँ पक्ष और विपक्ष में से कोई तो राम बने। क्या मेरे लिए कोई राम ना बनेगा? मुझे से प्रश्न कीजिएगा। मैं आज एक सवाल सीधा आपसे पूछ रही हूँ। संजीव कौशिक जिनकी आंखों में आतंकियों के लिए आंसू आ जाते हैं, संजीव कौशिक मेरा सवाल सुनिए, जिनकी आंखों में आतंकियों के लिए आंसू आ जाते हैं, वो लोग संतों की हत्या पर सवाल उठाने के अधिकार को भी नहीं देना चाहते। वाह, खुद तो सवाल पूछ नहीं रहे, जवाब है नहीं, और जो सवाल पूछ रहा है उसके सवाल को ही दबा देना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए, उसके सवाल को ही दबा देना चाहते हैं। आप ये सवाल कभी देश के गृह मंत्री से किया आपने? उसके सवाल को ही दबा देना चाहते हैं। रक्षा मंत्री से कभी किया आपने? मुझे बताइए ना। सवाल नहीं उठाया आपने भी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सर, आतंकियों की आंखों में आंसू किसके आए थे? पहले मुझे बता दीजिए। आतंकियों की मौत पर किसकी आंख में आंसू थे? आतंकियों की मौत पर किसकी आंख में आंसू थे? संजीव कौशिक, नाम बताइए। चलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आतंकियों की मौत पर किसकी आंख में आंसू थे? बोल पाएंगे आप? हिम्मत है आपने बोलने की? बोलिए ना, बोलिए। जो उस समय आंसू बहा सकता है आतंकियों के लिए, वो साधुओं की लिंचिंग पर कुछ नहीं बोल सकता, खामोश रहता है। आंसुओं की तो बहुत दूर की बात है। बोलिए। मैं रिपब्लिक पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आतंकियों की मौत पर किसने आंसू बहाए थे? तुलना नहीं की जा सकती, आप तुलना कर रही हैं। ये गलत हो रहा है। आतंकियों की मौत पर किसकी आंख में आंसू थे? ये गलत है। ये बोलिए ना, बोलिए। गलत सही तो बहुत बता दिया आपने। मैं वही कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार नहीं 10 बार आप कहलाएंगे। मैं कहूंगा कि किसी भी आतंकी के लिए आंसू था, वो भी गलत था, लेकिन ये सवाल वो भी गलत है, वो भी गलत है। करना चाहता हूं। अरे तो फिर बोलिए ना, बोलिए अपने नेताओं को। वो भी गलत है, अब बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ। मैं स्वामी नारायण गिरी महाराज के पास जा रही हूँ। स्वामी नारायण गिरी महाराज, आप मुझे सुन रहे हैं? स्वामी नारायण गिरी महाराज, मैंने सीधा सवाल पूछा है। मैंने सीधा सवाल संजीव कौशिक से पूछा, आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाले साधुओं की हत्या पर मौन है। आंसू तो दूर की बात है, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा ना। ये देखिए, ये संजीव कौशिक जो है खरदूषण है, ये प्रदूषण फैला रहे हैं। विशेष रूप से आपका रिपब्लिक भारत जो है, ये महाभारत चला रहा है। महाभारत में कौरव थे, पांडु भी और कौरव थे। तो पांडवों जो है, हमारा अरविंद गोस्वामी जो है, वो पांडवों का भूमिका में है और ये कौरव का भूमिका में है। जो 100 कौरव थे, उसको मिलकर एक साधु को होलिक से संरक्षण में एक जो कत्लेआम कर दिया। और देखिए कि श्री कृष्ण के जो है मामा, वो उनके कंस, वो भी जो है धर्म से तो हम कुछ आरोप लगाने से पहले सोच लिया जाए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आरोप नहीं लगाया जाए। आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मैं विरोध करूंगा, कल भी करूंगा, आज भी करूंगा और आने वाले दिनों में भी मैं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल की बात कौन बोल रहा है? राजनीतिक इस्तेमाल की बात कौन बोल रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति करते आए कौन पूछ रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ। और जो मैं राजीव जेटली को ला रही हूँ बहस में, राजीव जेटली को बहस में ला रही हूँ। राजीव जी साधुओं के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं संजीव कौशिक। राजनीतिक इस्तेमाल की बात तो वो करें जो कम से कम साथ तो खड़े रहें, कम से कम साथ तो खड़े रहें। सुचित्रा, मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये देखिए कि कैसे दबाया गया। सोनिया जी की पेरोल वाली सरकार ने साधुओं के हत्याकांड को कैसे दबाया। 16 तारीख को उनकी हत्या होती है और 21 तारीख तक इस देश में किसी को नहीं पता चलता। इतना जघन्य अपराध महाराष्ट्र के अंदर हो चुका है, ना मीडिया को पता चलता है, और जब पता चलता है उसे उठाया जाता है तो उसके बाद जो आग लगती है उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी को कोर्ट में लेके जाया जा रहा है। आप ये देखिए, 3 अखबारों ने कोर्ट
कोट किया, एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स जिसने कोट किया, जिसने ये कोट किया कि जब साधु पुलिस वहां पहुंची तो साधु घायल अवस्था में थे। दूसरी अखबार थी हिंदू, द हिंदू, उसने कोट किया कि पुलिस जब आई उससे पहले पहले पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया। लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट देखिए आप, पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब साधु वहां पे आए, एक पुलिस इंस्पेक्टर 3 अखबारों को अलग अलग रिपोर्ट दे रहा है, अलग अलग बयान दे रहा है। तीसरी बार ये कह रहा है, तीसरी बार ये कह रहा है, अरे भाई आप भी सुन लो, आपकी आंटी को जरूरत पड़ेगी, आपकी आंटी को जरूरत पड़ेगी इन तथ्यों की। आप कोर्ट में जा रहे हैं ना, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपकी सरकार को जहां पे नंगा किया जाएगा वहां जरूरत पड़ेगी इन तथ्यों की। एक पुलिस इंस्पेक्टर 3 अखबारों को अलग अलग बयान दे रहा है साधुओं की हत्या के ऊपर, और ये कह रहे हैं हिंदुओं ने हिंदुओं को क्यों मारा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2008 में एक आयोग बना था इस क्षेत्र के लिए, जिस आयोग में बात रखी गई थी कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, और जब धर्मांतरण होता है उसके बाद कोई साधु जाकर के उनको समझाता है, तो वहां की नक्सलाइट जनता, एनसीपी और नक्सलाइट जनता जो सोनिया जी के षड्यंत्र से, सोनिया जी के आशीर्वाद से काम करती है, वहां पर साधु संतों की हत्या करती है। ये पहले नहीं हुई है। सुनिए राजीव जी, संजीव कौशिक, मैं आज, मेरी कोशिश ये है कि आज जो सवाल उठे वो संतों की जुबान उठे। संत क्या चाहते हैं? अगर एक संत आमरण अनशन की धमकी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्यों मजबूर होना पड़ा है संत समाज को आमरण अनशन की धमकी देने के लिए? सवाल सबसे बड़ा ये है। स्वामी दयानंद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्वामी दयानंद जी हमारे साथ आ गए हैं। स्वामी दयानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों आमरण अनशन की धमकी है? क्यों आंदोलन की धमकी है? क्यों मजबूर हो रहा है संत समाज? सभी आज बैठा ही रखा है। स्वामी दयानंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं स्वामी दीपांकर के पास जा रही हूं एक बार फिर। स्वामी दीपांकर, ये बार बार सवाल उठाना, आमरण अनशन पर बैठने की बात संत समाज कह रहा है, क्यों मजबूरी आन पड़ी है? सुचारिता, मैं एक दो यक्ष प्रश्न उठा रहा हूं। प्लीज, मैं पहले ही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब से पहले एक कथाकथित कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस घुसा और जो 2-4 लाठी स्टूडेंट को पड़ा, 1 महीना तक खबर बनकर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपता रहा। यहाँ 2 साधु मर गए मगर मीडिया मौन रहा। मैं आपको नहीं कह रहा, मगर मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या ज्वलंत समस्या को उठाने में टीआरपी घट जाएगा जिसका चौथा स्तंभ मौन हो जाए? वो देश बचेगा कैसे? मैं ये हर मीडिया कर्मी से मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, हाथ जोड़ते हुए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर मैं अर्थ कुल मिलाकर ये कह रहा हूं कि हमें अकेला ऐसे मौके पर क्यों छोड़ा जा रहा है? संजीव कौशिक पीछे लिखते हैं, मुझे संजीव भाई कहने में आनंद आएगा, कौशिक नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्राह्मण साधुओं पर सवाल नहीं खड़ा करता। ब्राह्मण साधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। और रही बात राजनीति की, भाड़ में जाए राजनीति। मुझे बताइए कि मेरे साधु को मैं स्वामी जी मेरे निरी साधु को स्वामी जी, मैं नहीं चाहूंगी कि आज आप किसी भी तरह से किसी भी जाति की बात कर ये सवाल उठाए। मैं नहीं चाह रही हूं कि हम बटकर सवाल उठाएं। मैं तो सीधे पूछ रही हूं कि संत, मैं तो सीधे ये कहती हूँ, संत जब हम कहते हैं समाज का आईना है, संत समाज का आईना है। संत सिर्फ एक धर्म का नहीं, संत पूरे देश का है। संत पूरे देश का है, तो फिर उन संतों की हत्या पर चुप्पी क्यों है? संजीव भाई ने प्रश्न खड़ा किया, स्वामी जी महाराज, संजीव भाई ने प्रश्न खड़ा किया, इसलिए मैंने उनकी बात का उत्तर दिया। आपने आवाज उठाई हो, एक बार भी मैंने नहीं सुना कि किसी कॉलेज के विद्यार्थी के लिए आपने आवाज उठाई। इसका मतलब आप क्यों नहीं आवाज? मतलब आप टीवी नहीं देखते हो रहा था तो उस समय भी आपको आवाज सोशल मीडिया पर नहीं है, और आज भी आप अधर्म के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं जहां कहूं आप बोलेंगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सवाल आप पे भी खड़े
खड़े किए जाएंगे। आप दिशा देने वाले लोग हैं, आप समाज को नहीं दिशा देते हैं, आप पहचानते हैं। आप जो कहते हैं वो लकीर ऐसी होती है जिस पर लकीर पूरा हिंदुस्तान चलता है, लेकिन आप देखिए अब ये क्या संजीव जी पहले संतों की हत्या पर चुप रहिए। स्वामी दयानंद अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। पहले संतों की हत्या पर चुप रहिए, फिर अगर सवाल उठाए तो हमला करिए, और अब अगर संत खुद सवाल पूछे तो उन संतों पर भी सवाल खड़ा कर दो। यही हो रहा है स्वामी दयानंद? बिल्कुल नहीं स्वामी जी, आप देखिए, सवाल नहीं खड़ा ये जो महाशय बोल रहे हैं, आप दिशा देने आप सुन रहे हैं, ये जो महाशय बोल रहे हैं कि संत लोग आवाज नहीं उठाया है, जितना भी बोलिए स्वामी जी, जितना भी ये मॉब लिंचिंग का केस हुआ है, हम लोग सदैव आवाज उठाए हैं, प्रधानमंत्री से बोले हैं कि आप इस पर कानून बनाइए, और संत जो है वो चलता फिरता त्रिवेणी है, और उस त्रिवेणी को आप स्नान करने के बदले और भेड़ियों की तरह मांस की तरफ फेंक देते हैं। ये कितना अन्याय है, ये अन्याय का रिजल्ट बहुत खराब होगा, और अंततोगत्वा आप लोगों को इसका पूरे देश को भुगतना होगा। ये जो महाराष्ट्र की सरकार ने जो कृत्य किया है, सबसे खतरनाक ये उदाहरण दिया है। आज तक ऋषि मिश्रा रुकिए, ऋषि जी मैं आपको बहस में नहीं लाई हूं, आपने बोलना क्यों कभी कहीं न जाना। रुकिए जरा, अभी स्वामी दयानंद बोल रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए, उसके बाद आइए आप बहस में। नहीं, उसके बाद आइए आप, रुकिए अभी जरा। स्वामी दयानंद बोलिए। अरे अब चुपचाप रहिए, माध्यम देखिए, संत का जो हृदय है वो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान बोलाता है, और उस मक्खन को आप भेड़ियों के सामने पुलिस ने ढकेल करके भेज दिया। आप बताओ कि ये कहाँ का कानून है? संत जो है एक त्रिवेणी है, और उस त्रिवेणी को आपने गच्चर में धक्का दे करके मांस को भेज दिया। कितना अन्याय है। आप इसका सजा मिलेगी, और महाराष्ट्र सरकार को, सोनिया को, कांग्रेस को, पवार को, ये जितने जो है बंद करके रखे हैं। स्वामी जी, ऋषि मिश्रा, ऋषि जी, मैंने पहली बात मैंने आपसे अनुरोध किया कि आपसे सवाल अभी पूछा नहीं है, आपने बोलना शुरू कर दिया। ऋषि जी, मैंने आपसे सवाल नहीं किया था, आपने बोलना शुरू कर दिया। अगर इतनी फुर्ती से सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जो बार बार संत समाज उठा रहा था? वो सवालों के जवाब पर चुप्पी क्यों थी? जब पालघर के साधुओं की हत्या पर सवाल उठाए गए तब मौन क्यों थे? अब इतनी जल्दी है जवाब देने की कि सवाल पूछने का इंतजार नहीं कर रहे हैं आप। मॉब लिंचिंग पे सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये सवाल मैं केंद्र सरकार से करना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी मॉब लिंचिंग को लेकर, उस पर क्या हुआ? रंजन गोगोई 2019 में फटकार लगाई थी सरकार को कि जो उन्होंने 10 पॉइंट की डायरेक्टिव दी थी क्या केंद्र सरकार को, उस पे मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाया केंद्र सरकार? कुंडली मार के क्यों बैठी हुई है? आज सख्त से सख्त कानून होता है तो छोड़ो, चलिए अब आप ये सख्त से सख्त सजा मिलती। सरकार नहीं बनाएगी तो आप साधु को मार दीजिएगा। अरे आप दुकान चलाना बंद कीजिए, अपना मार्केटिंग करना बंद कीजिए। पालघर में जो संत मरे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को मार्केटिंग से फुर्सत नहीं है। एक मिनट ऋषि जी प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मेरे साथ जो मेहमान है सारे सम्मानीय हैं। नहीं, ऋषि मिश्रा इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। यहाँ पर कोई दुकान चलाने आया है, इस तरह की भाषा बिल्कुल अमर्यादित है। ऋषि मिश्रा, मैं इस तरह की भाषा नहीं, ऋषि मिश्रा, ये भाषा बिल्कुल सही नहीं है, ये भाषा बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ दुकान चलाने कोई नहीं आया है, और अगर आप उनसे ऐसे कहेंगे तो क्यों ना आपसे मैं कहूँ, आप भी चेहरा चमकाने आए हैं टीवी पर अपना। क्या कर रहे थे आप अभी तक? क्या करा है आपने? साधुओं की हत्या पर क्या बोले आप अभी तक? चुप बैठे थे आप जो लिंचिंग के कानून की बात अभी तक उठा रहे हैं, आपने अभी तक बोला कि लिंचिंग का कानून बने? कब बोला था आखिरी बार? कब बोला था आखिरी बार? अब आप ये बोलने आ गए।
ऋषि मिश्रा, ऋषि जी सुनिए, सुनिए, संतों की हत्या हुई तो सोनिया जी चुप है, सबसे मुलायम सिंह का लड़का चुप है, मायावती चुप है, और यही नहीं, और लालू जी का लड़का चुप है, तेजस्वी। ये संतों की हत्या होती है तो टुकड़े टुकड़े के चुप हो जाती है, ब्रिटेन लौटाने वाले चुप हो जाते हैं, और बम्बे के जो सेलिब्रिटी है वो चुप हो जाते हैं। हमारे संत मारे गए, ये जितने गुनाहगार हैं जो संतों के खिलाफ ये है, इनकी सजा मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। और जब भी कोरोना टूटता है, संत जो है आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र को पूरे तरह से घेर करके सीताराम दास मेरे साथ जुड़ गए। मैं स्वामी दीपांकर आ रही हूँ आपके पास। स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। स्वामी महान सीताराम दास मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम जी, महान सीताराम दास जी, जो आप थोड़ी देर से चर्चा में शामिल हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं साधुओं की हत्या पर, वो सवाल लगातार रिपब्लिक भारत पूछ रहा है, वो सवाल लगातार पूछे जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, मैंने थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं था संजीव कौशिक के पास, जो लोग आतंकियों की मौत पर आंसू बहाते हैं, वो साधुओं की हत्या पर सवाल नहीं उठा पाते, और जो सवाल उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आपको कानून लाइए ना। देखिए, सीधी सी बात है बहन, सीधी सी बात है, जिसकी संतों में आस्था ही नहीं है, जिनकी आस्था में है, जिनकी आस्था पादरियों में है, कि आस्था मुसलमानों में तो है, लेकिन जिनकी आस्था सनातन धर्मावलंबी साधु संतों में, राम जी शंकर में, जिनकी आस्था ही नहीं है, वो हमारे क्यों उठाए? वे देखते, सीधी सी बात है, वे लोग कहा था जिस पर वो बिफर पड़े थे कांग्रेस कि सोनिया गांधी एक विदेशी महिला है, वो साधु संतों की महिमा को, साधु संतों की मर्यादा को, साधु संतों के अस्तित्व को जानती ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। सीधी बात यह है। तो वह जो जानती है, गलत है और बहुत ही गलत है, और इसका ज्ञान ही नहीं है। करता चला रहा हूँ कि संतों के मुंह से ये राजनीति की भाषा नहीं होनी चाहिए। संतों के मुंह से क्या राजनीति की भाषा है? क्या राजनीति की भाषा? ये सत्ता है। यदि ये सत्ता नहीं है तो सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? नकली जनेऊ उधारी राहुल का आज मुंह क्यों चुप है? क्या वो अपने ननिहाल चले गए इटली? क्या वो अपनी ननिहाल इटली चले गए हैं राहुल गांधी? ध्यान में रखेंगे कि जो विदेशी का मुद्दा आप बार बार उठा रहे हैं, वो काफी पुराना हो चुका है। विदेशी मुद्दा, वो विदेशी मुद्दा नया नहीं है, वो बहुत पुराना हो चुका है। पालघर की हत्या तो अभी हुई है ना, और यहाँ की पालघर की हत्या तो अभी हुई है, वो मुद्दा तो अभी का है ना संजीव जी, हत्या तो अभी हुई है, वो मुद्दा तो अभी का है, उसी पर बोल लीजिए आप। सोनिया गांधी भी उन्हें तो बोल रहे हैं कि मुद्दा पुराना हो गया, ये मुद्दा तो अभी का है, इस पर ही बोल लीजिए। बार बार हमें क्यों बोलना पड़ता है? नहीं ले आओ तो हम नया विषय ढूंढ लेंगे। सोनिया गांधी भी पुरानी हो चुकी है, उनका विदेशी महिला होने का मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आज सवाल पूछने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार है, और संत समाज अगर अपने लिए सवाल पूछ रहा है तो उनकी बोलती भी बंद करेंगे क्या? उनकी भी बोलती बंद करेंगे क्या? स्वामी दीपांकर, संत कम से कम स्वामी दीपांकर काम करें, वो राजनीति का हिस्सा ना बने। नहीं, अगर संत समाज सवाल पूछे तो वो राजनीति का हिस्सा हो गया। करा दीजिए जी स्वामी जी, स्वामी दीपांकर, अगर संत सवाल अपने लिए कोई सवाल पूछे तो वो राजनीति का हिस्सा कैसे बन गए? यानी वो सवाल ही ना करें फिर। सुचारिता, हाँ, सुचारिता मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने भी सम्मानजनक पैनलिस्ट बैठे हैं सबके लिए कह रहा हूं। एक तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिन्हें शायद मुझे लगता है गली में लोग ना सुने, आप उनसे साधु संतों को अपमानित करा रही हैं, ये मुझे सबसे दुखद लग रहा है। अच्छा, उससे ज्यादा मुझे दुखद लग रहा है कि कोई कैसे, एक तरफ तो ये कि कुंभ में वीआईपी बनकर साधुओं के भवन में भोजन करें, एक तरफ कुंभ में साधुओं के दर्शन करें, और दूसरी तरफ दो निहारी साधु को, निर्दोष साधुओं को निर्मम हत्या पुलिस के द्वारा करा दी जाए। उस पर प्रश्न भी साधुओं से पूछे कि तुम मरे क्यों, तुम मरे क्यों, तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, तुम मर क्यों गए? अब तुम मर गए हो तो मेरा मतलब क्या है? साधु है, भाड़ में जाए साधु, मुझे क्या मतलब? मेरा करबद्ध निवेदन है
चिल्ला के मेरा करवद्ध निवेदन है, उतना ही चिल्ला के मेरा करवद्ध निवेदन है। सुचारिता मुझे बोलने दीजिए। स्वामी जी मुझे बोलिए। बोलने दीजिए सुचारिता। ऋषि जी उनकी बात पूरी रखने दीजिए। मैंने आज मुझे संतों को आमंत्रित इसीलिए किया है कि उनके सवाल उठे। बोलिए स्वामी दीपांकर। अगर ऋषि मिश्रा जी के अकॉर्डिंग कानून नहीं बनेगा तो हम हर रोज मरेंगे, बराबर। तो भाई साहब कानून और हमें राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है सर। भाड़ में जाए राजनीति, भाड़ में जाए। मेरे साधुओं को मारा क्यों? साधु संत मिलके मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, मुझे सुन लीजिए ना सर 10 सेकंड। मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। सुचारिता बोलने दीजिए, ये फेयर नहीं है। सुचारिता मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वामी जी आप बोलिए। ऋषि जी पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज मैंने आपसे अभी नहीं बोलने के लिए कहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो फिर मैं आपकी आवाज नहीं लूंगी। बोलिए स्वामी जी। मैं सुचारिता यह कहना चाह रहा हूं कि जिस देश के साधु का प्रथम स्वर हो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्य दुख भाव भवे, उसी भारतवर्ष में, उसी सनातन वर्ष में साधु से पूछा जा रहा है कि सोचा नहीं था हमने ऐसे भी दिन आएंगे, लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे, कत्ल भी हमारा, कातिल भी। मैं तो आपसे कह रहा हूं मेरे लिए राम बनकर खड़े हो जाओ। कोई खड़ा हो जाए पक्ष में से या प्रतिपक्ष में से। जब कोई खड़ा नहीं हो रहा मैं रो रहा हूं और मेरा रोना भी तुम्हें खल रहा है। यह गुनाह है, यह अपराध है। इस अपराध को रोकिए वरना मनुष्यता मर जाएगी। और पालघर में मनुष्यता मरी है, इंसानियत मरी है, मर चुकी है वहां, समझ रहे। और नरभक्षियों ने मारा है, नरभक्षियों ने। एक राह चलते, मौत तो एक ना एक दिन सबको आएगी, मगर जिस तरह से वहां मरे हैं वो मनुष्यता पर धब्बा है, धब्बा। एक स्टूडेंट को लाठी पड़ने पर रो पड़ते हो, एक साधु के मरने पर तुम्हारी आंख में आंसू तक नहीं है। देखिए अपने आप को दर्पण में कि मनुष्य बचे भी हो या मात्र पपेड़ बनकर रह गए, पपेड़ बनकर। स्वामी सुरेंद्र नाथ अवधूत, स्वामी जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अवधूत जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ये सवाल जब पूछ रहे हैं स्वामी दीपांकर, जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो मैं समझ पा रही हूं उनकी भावना। क्योंकि देखिए किस तरह से बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें नम हो रही हैं। और यही हाल मुझे लगता है इस वक्त संत समाज का है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो सीधे दिल से पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, जोर से पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे। देखो जवाब देंगे कैसे? जितना जघन्य हत्याकांड हुआ है और उसमें सरकार अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रही है और अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, तो ये तो सवाल तो उठेंगे ही। और भी हैरान दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो संतों के पक्ष में जो आवाज उठाता है उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है उनको कोर्ट में घसीटा जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और मैं तो समझता हूं ये जो कौशिक जी हैं या ये मिश्रा जी हैं, ये तो ब्राह्मण कहलाने लायक हैं ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम ने तो विप्रधेनु सुरसंत इंद लीन मनोजतार, ये ब्राह्मणों को तो संतों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये लोग उन संतों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। अवधूत जी, संतों की हत्या हुई और उल्टा उन्हीं पर प्रश्न उठाया जा रहा है। स्वामी जी, और आपने देखा पालघर की घटना में जिस प्रकार पुलिस की भूमिका रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। स्वामी जी मैं आज आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं आप लोगों से भी अनुरोध कर रही हूँ कि हम ऐसे किसी भी हम क्यों जाति में बंटकर इस पूरे मुद्दे को देखें? हम नहीं देखेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि संत समाज का आईना है, संत देश को राह दिखाते हैं। जाति की बात नहीं है, संत देश को राह दिखाते हैं और इसीलिए संत पूज रही है। सुचालिका जी, संत बात है हमारे समाज में ब्राह्मणों का भी उतना ही सम्मान है। ब्राह्मण हो या संत हो, ये दोनों जो है शिक्षक की भूमिका में आते हैं, गुरु की भूमिका में आते हैं। यही तो बड़ी बात है कि संत राह दिखा रहे हैं, कि संत राह दिखा रहे हैं। इसीलिए आज जब संत खुद सवाल पूछे तो सोचिए कि
सोचिए कि समाज में क्या क्या समय है कि संत तख्ती पकड़कर सवाल पूछ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले स्वामी दीपांकर महाभारत में थे, मुझे याद है, तख्ती पकड़कर उन्होंने सवाल पूछे, सवाल लेकर आए थे वो, जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल रहे थे। और आज जब हम पूछ रहे हैं वही सवाल तो हमले होंगे। आज जब हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या गलती की थी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं सीधे, स्वामी दयानंद क्या गलती की थी अर्नब गोस्वामी ने जब सवाल उठाए? गलती क्या की? ये बोला कि जो हर चीज में बोलते हैं वो इस पर चुप क्यों है? और उन्होंने सही सवाल उठाया था। मैं कह रहा हूं कि सोनिया जी को बोले थे कि आप चुप क्यों हैं, क्या इसमें गलत है? आप बतलाइए। देखिए, ये हत्या वहां हुई जहां के संत ज्ञानेश्वर थे, ये हत्या वहां हुई जहां के संत आचार्य प्रभाकर थे, ये संत वहां हुई जहां के तुकाराम थे, ये हत्या वहां हुई जहां के संत ज्ञानेश्वर थे, ये हत्या वहां हुई जहां दत्तात्रेय जी थे, ये हत्या वहां हुई जहां समर्थ गुरु रामदास थे। इसीलिए अर्नब जी ने ये सोनिया जी को सवाल उठाया था, ये बहुत बड़ी सवाल थी और इस सवाल को जवाब विपक्ष को देना होगा, सोनिया जी को देना होगा, सभी विपक्ष को देना होगा, माया को देना होगा, ममता को देना होगा, अखिलेश को देना होगा। नारायण गिरी महाराज, मैंने यही पूछा कि गलती कहाँ हुई, गलती क्या थी उस सवाल में? अगर सवाल संत के लिए पूछा गया तो गलती क्या थी? क्या यह गलती थी कि किसी एक से सवाल पूछा? सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? वो सवाल खासकर जो आज आप उठा रहे हैं, जो स्वामी दीपांकर उठा रहे हैं, जो स्वामी दयानंद उठा रहे हैं, सुरेंद्र नाथ अवधूत स्वामी जी उठा रहे हैं, गलती क्या है? इसके लिए तो इसमें गौरव और पांडवों की भूमिका में, और अर्नब गोस्वामी तो सत्य के ऊपर थे, वो धर्मराज के रूप में थे और उन्होंने सत्य की बात को उन्होंने कहा। और इसके लिए जो है विशेष रूप से मैं धन्यवाद की पात्र पूरा जूना अखाड़ा जिसमें हमारा साधु समाज है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई उसके जो है पूरा महात्माओं का जो हत्या हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। और उसमें विशेष रूप में अर्नब गोस्वामी जो है, हमारे गोस्वामी जी जो है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और वो सत्य के साथ थे। तो जब सत्य के साथ है और हम लोग कहते हैं कौरवों का तो वध होना चाहिए और जो है पांडव है, पांडवों का तो रक्षा होना चाहिए, और उसमें भी धर्मराज, तो वो धर्मराज के रूप में हम लोगों के लिए जो है इस तरह से आए वो ऊपर अर्नब गोस्वामी और उनके ऊपर में इस तरह से जो हमला हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये जो है जो इस तरह से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये लोग प्रदूषण है, प्रदूषण और प्रदूषण फैला रहे हैं। इनको जो है आपको चैनल में बोला नहीं चाहिए के ऊपर हमला हुआ है, मानवता के ऊपर हमला हुआ है, और इसलिए पूरा प्रेस, पूरे ये जो है क्योंकि ये दुष्ट जो होते हैं उनको जो है उनको कोई, मैं ये कहती हूँ महंत सीताराम दास हिंदू बोल रहा है, हिंदू को मारा, ये क्यों बोल रहा है? हिंदू को हिंदू क्यों बोल रहा है? ये दुष्ट है। ये महंत सीताराम दास, नहीं स्वामी जी मेरा अनुरोध आपसे है, सुनिए मेरा अनुरोध आपसे है, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे बस अनुरोध कर रही हूं कि किसी भी हमारे जो मेहमान हैं उन्हें शायद थोड़ा और ज्ञान दे दीजिए, मुझे भी दे दीजिए, हम सबको, लेकिन उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, मैं बस अनुरोध ही कर सकती हूं कि मेहमान हैं, इसीलिए उनके लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बस मैं बस यही अनुरोध कर रही हूँ आपसे। लेकिन बड़ी बात ये, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? क्यों कह रहे हैं हिंदू को हिंदू मार दिया? मैं कहता हूँ कि पांडव और कौरव हिंदू नहीं थे, आपस भाई नहीं थे क्या? तो वो दुष्ट थे, जिन्होंने मारा वो दुष्ट थे, और हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथों की हत्या हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झूठ है उसे तमाचा आज तो देश की सर्वोच्च अदालत ने दे दिया, और पत्रकारिता के अधिकार को बरकरार रखा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। मैं स्वामी सीताराम दास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात यही पूछ रही हूं कि जब स्वामी साधु संत की हत्या की बात कोई उठाता है, किसी से सवाल करता है, तो क्या वो गलत पत्रकारिता हो गई? इतने सब झुंड के झुंड क्यों हमले पर उतारू हो गए? क्या किसी एक से सवाल करना वर्जित है? अर्नब गोस्वामी जी ने जो अपनी दरिया दिली दिखाई है और अपने एक बहुत बड़ा बल दिखाया है, वो निश्चित ही सराहनीय इसलिए है क्योंकि 16 तारीख को घटना होती है और 16 तारीख से 20 तारीख तक
जिस घटना को कहने में पूरा मीडिया कतरा रहा हो, कोई चैनल जिसको पकड़ने में महाराज दूर भग रहा हो क्योंकि सोनिया जी नाराज हो जाएंगी, और उस मैटर को जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी जी ने बड़े जोर तोड़ से उठाया वो निश्चित ही सराहनीय है। और इसीलिए क्योंकि सारी मीडिया महाराज जिससे दूर भगती थी, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से उठाया संतों का मुद्दा और संतों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने केवल सोनिया जी से नहीं अपितु उस राज्य की सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, पूरे देश के नेताओं से ये कहा कि ये संतों की बात है, संतों की सुरक्षा की जाए। और इसीलिए संतों की बात उन्होंने एकमात्र उठाया है, इसीलिए सोनिया जी नाराज हो गई कि सबने तो मेरी बात मानी, आखिर इसने क्यों नहीं मानी, यही केवल बात है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जी, आपको इतिहास याद रखेगा, आप इतिहास के वो योद्धा बनेंगे कि जब कोई भी संतों की बात को नहीं ले रहा था, जब कोई भी संतों की नहीं सुन रहा था, तब अर्णव गोस्वामी जी आपने सुना। इसलिए अर्णव गोस्वामी जी आप एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में उपस्थित होंगे। बार बार जो बात संजीव कौशिक उठा रहे थे, मैं स्वामी दयानंद मैं एक चीज पूछ रही हूँ, सुनिए स्वामी जी मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लिंचिंग को लेकर ही सवाल उठाए जाने चाहिए। हम बतौर एक समाज लिंचिंग की इजाजत नहीं दे सकते। लिंचिंग गलत है, किसी भी तरह की मॉब हत्या गलत है और उस पर सवाल हमेशा उठने चाहिए, उस पर सवाल हमेशा उठने चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए, सवाल यहाँ ये नहीं था, किसी भी तरह की लिंचिंग गलत है, लेकिन जो लोग सेलेक्टिव सवाल उठाते हैं, जो लोग मजहब देखकर सवाल उठाते हैं, वो गलत है। ये सवाल पूछ रहे हैं हम, तो क्या गलत किया हमने? एकदम गलत है। और जो इन्होंने एकदम सही किया आपने, और ये सवाल जो उठाया है आपने, ये मानवता का सबसे बड़ी सवाल है। ये उस जगह पर हुई है जहां पर दत्तात्रेय जी थे, ये उस जगह पर हुई है जहां समर्थ गुरु रामदास जी के वहां पर जन्म हुआ है, ये वहां पर हुआ है जहां पर संत तुकाराम जी हुए, ये वहां पर हुए जो संत ज्ञानेश्वर हुए। शर्म आना चाहिए उद्धव सरकार को, आपको और अर्णव जी को, तो पूरे संत का आशीर्वाद है और इनका स्वर अक्षरों में लिखना चाहिए। और स्वामी दीपांकर, आप जब से पालघर की घटना हुई, आपने सबसे पहले इसके बारे में लिखा, आप महाभारत में आए, आपने इसको लेकर किस तरह से तख्तियां पकड़ कर इंसाफ मांगा, मैंने वो सब देखा है। आज मैं चाहूंगी कि महाभारत को मैं अंत करूंगी आपके सवाल से। सुचारिता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, चाहे ऋषि मिश्रा जी हो, संजीव कौशिक जी हो, ये भी सब परिवार का हिस्सा हैं, मगर मैं एक बात सभी मेरे साधु संत भाई बंधु कह रहे हैं, मेरे गुरु भाई कह रहे हैं कि मेरे इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल आप सजा देते रहिए। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि मेरे सन्यासी को मारने की इन नरभक्षियों की हिम्मत कैसे हुई? मेरा प्रश्न यह है, कोई मेरे सन्यासियों को कैसे मार सकता है? एक आचार्य सुचारिता बच्चे की तरह अपने चेले को पालता है, शिष्य को बड़ा करता है, सिखाता है, ज्ञान की त्रिवेणी बनाता है। ये कौन नरभक्षी थे जिन लोगों ने इन्हें मार डाला? मेरा प्रश्न ये नहीं है कि इन्हें सजा दो, मेरा प्रश्न ये, इन्हें मारा ही क्यों? हिम्मत कैसे हुई मारने की? क्या भगवा पहनने वाले को आप मार सकते हैं जो स्वयं में अग्नि का प्रतीक है? आप उसे मार कैसे सकते हैं? उसके भोलेपन, उसकी सादगी, उसके प्यार, उसके ममत्व, उसके प्रेम। मैं फिर कहती हूँ कि सिलेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं होगी। सवाल जब पूछे जाएंगे तो हर किसी से सवाल पूछे जाएंगे और सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, और इसीलिए संतों की हत्या पर सवाल हम उठाते हैं तो दूसरे मौन रहते हैं। क्यों नहीं वो सवाल उठाते? और अगर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर खुलकर सामने आइए। ये पीछे से वार और हमले क्या होते हैं, सोचिए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। महाभारत में आज मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।